नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान हितों को लेकर शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने शिरोमणि अकाली दल पर किसानों को लेकर दोहरे सिद्धांत अपनाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में 3 कृषि कानूनों की नींव शिरोमणि अकाली दल ने रखी थी। साल 2017 में पंजाब में सत्ता में रहते हुए अकाली पार्टी ने पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून लागू किया था, जिसमें एमएसपी को लेकर कोई भी शब्द नहीं था। साथ ही उद्योगों के साथ विवाद होने पर एसडीएम को सेटलमेंट के अधिकार दिए गए थे और इसके अलावा किसानों पर बकाया राशि और जानकारी जमीन की फर्द में भी जोड़ी गई थी। 3 कृषि कानूनों को लेकर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली दल को घेरा और उन्होंने कहा कि जब 3 कृषि कानून अध्यादेश लागू हुए थे तो शिरोमणि अकाली दल ने इनका समर्थन किया था। 3 कृषि कानूनों को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में मिनट्स में भी इस बात का जिक्र है कि सांसद सुखबीर बादल ने तीनों कृषि कानूनों का किसान को हितैषी बताया था और ऐसे में तीनों कृषि कानून को लेकर उन्होंने बात भी रखी थी। लेकिन पंजाब में 3 कृषि कानूनों का विरोध, इसके चलते उन्हें न केवल सरकार में मिले हुए पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि एनडीए से भी समर्थन वापस लिया और आज किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि 3 कृषि कानूनों में आज जो भी प्रावधान है वो सभी प्रावधान सबसे पहले प्रकाश सिंह बादल की सरकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में थे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा। पूछ लो। Minutes of the meeting. Sukhbir Singh Badal favored the ordinances, opposed the resolution, arguing that there was nothing wrong in the ordinance, describing the ordinances as pro-farmer and aimed at encouraging competition. Let him deny it. On record. खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए हमारे साथ। पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल जुड़ रहे हैं और हरविंद्र सिंह राणा किसान नेता, रॉबिनदीप सिंह भुल्लर कांग्रेस प्रवक्ता, अर्शदीप कलेर अकाली प्रवक्ता। सबसे पहला रुख कर लेते हैं पीएचएच एडिटर आशीष जी का। आशीष जी, जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, अब ऐसे में अब अगर हम बात करें नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को लेकर, शिरोमणि अकाली दल को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा है, किसान कानूनों को लेकर उन्होंने बात रखी, आप क्या कहेंगे? कोमल, देखिए 3 चीजें समझने वाली हैं। पहली बात ये कि आज की सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या हैं। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सीधे तौर पर शिरोमणि अकाली दल के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस नजर आई और यहाँ से कहीं ना कहीं ये संकेत साफ नजर आए कि अब जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उन्होंने जो अपना रुख है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह शिरोमणि अकाली दल की तरफ ज्यादा कर दिया, एक बात। और हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भी अब नवजोत सिंह सिद्धू शिरोमणि अकाली दल के साथ 1-to-1 खेलते हुए नजर आए। एक दूसरा विषय ये कि शिरोमणि अकाली दल के ऊपर जो आज नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल खड़े किए हैं, कहीं ना कहीं वो एक ऐसा मुद्दा है जिससे सीधे तौर पर अकाली दल को एक बड़ा नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि अगर किसानों के मन में ये बात बैठती है कि वाकई में शिरोमणि अकाली दल ने जो कृषि कानून लाने में अपना योगदान दिया है, तो जो छवि सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल किसानों के मन में पैदा करने की कोशिश कर रहे थे अपनी पार्टी के प्रति, खुद के प्रति, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसे में शिरोमणि अकाली दल हालांकि खंडन लगातार पहले दिन करते आई है कि उन्हें कभी भी न तो संसद के अंदर और ना ही संसद के बाहर कृषि कानूनों का समर्थन किया है, लेकिन जिस तरीके से आज नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल के जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्ले करवाए और जो मिनट्स तक का हवाला दिया सिद्धू ने आज, वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यही रहेगी कि शिरोमणि अकाली दल का क्या स्टैंड रहता है और शिरोमणि अकाली दल इसके ऊपर कैसे डेफर करता है।
तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वो ये भी है समझने वाला कि जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने असल में है क्या। दरअसल मैं आपको बताऊं कि जो शिरोमणि अकाली दल के प्रधान हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल, कुछ समय पहले उन्होंने अपना 100 दिन 100 हल्का कार्यक्रम गल पंजाबी के नाम से शुरू किया था। जब वो हलकों में जाने लगे तो कई जगह उनका विरोध देखने को मिला। किसान इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि पॉलिटिकल रैलीज होने के कारण कहीं ना कहीं किसानों को अपना आंदोलन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा था। अब मुद्दा ये है कि जिस तरीके से सुखबीर बादल का माफ कीजिएगा सुखबीर बादल के खिलाफ विरोध बढ़ा, तो ऐसे समय में अब नवजोत सिंह सिद्धू ने ठीक एन मौके के ऊपर ये एक बड़ा दाव खेलने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर के तीनों ही अगर चीजों को देखें तो आपस में ये तीनों ही बिंदु कहीं ना कहीं कनेक्ट नजर आते हैं और देखना यही होगा कि इसका आने वाले समय में परिणाम क्या रहता है। बिल्कुल, चलिए हम अकाली दल प्रवक्ता की तरफ ही चल लेते हैं। अर्शदीप कलेर जी से ही जान लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस बयान को लेकर। अर्शदीप जी। नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द नवजोत सिंह सिद्धू यूज कर रहे थे, कैटेगोरिकली। मैं तो कैटेगोरिकली कहता हूं कि पंजाब में अगर कोई सबसे मिस रिप्रेजेंटेड, मिस इन्फॉर्म्ड पॉलिटिशियन है वो नवजोत सिद्धू हैं। 2007 की बात करते हैं, 2013 की बात करते हैं और ये बताना भूल जाते हैं कि 2013 में उनकी जो पत्नी थी वो तो पंजाब में मंत्री के रैंक में थी और वो विधानसभा में खुद बैठी थी। और 2013 के जिस एक्ट की बात करते हैं वो एक्ट पंजाब में लागू नहीं हुआ, उसे लागू करने के लिए कमेटी बननी थी, वो बनी नहीं। ये तो बता दें कि इतने सालों में उस एक्ट की कोई शिकायत आई और आज 4.5 साल इनकी खुद की सरकार निकल गई। ये उसमें से 2.5-3 साल ये मंत्री रहे हैं, इन्होंने 100 से ऊपर कैबिनेट मीटिंग अटेंड की है। तो क्यों नहीं ये प्रस्ताव लेके आए कि वो 13 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है उसे रद्द कर दिया जाए। अब पंजाब का आखिरी विधानसभा सेशन भी निकल गया, उसके बाद प्रधान जागे हैं। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूं कि नवजोत सिद्धू अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें खुद ही किनारा कर दिया है। ऊपर कांग्रेस उन हाई कमांड की नाराजगी के बाद, क्योंकि ये मोर्चा पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खोला था, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि जो 3 कानून है उनमें शोध करके कैप्टन ने उन्हें माना है और वो किसानों के साथ धोखा है। और आज अकाली दल के हो गए तो बड़ी बात स्पष्ट है, श्रोमणी अकाली दल किसानों के साथ है। और उसी हक में हम जो 17 सितंबर को मार्च निकालने जा रहे हैं ये सब उससे घबराए हुए हैं। और खास करके नवजोत सिद्धू, मैं बता दूं कि नवजोत सिद्धू पंजाब की जनता को ये क्लियर करें कि नवजोत सिद्धू की सरकार ने इन 3 कृषि कानूनों को शोध के तहत माना है और ये नवजोत सिद्धू की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और उस स्टेटमेंट से क्या वो बैकआउट करते हैं? और इसी कैप्टन को वो कर्जे के मुद्दे पे कहते थे कि कर्जा माफ नहीं हुआ, आज कहते चलो 5,000 करोड़ तो माफ कर दिया। 90,000 करोड़ माफ करने का वादा था, घर घर नौकरी का वादा था। तो कांग्रेस की सरकार उनसे भाग चुकी है। अब लोगों के बीच में ऐसे मुद्दे बना रही है। मेरे को आप बताएं मैम, 2019 का मैं एक बात कहता हूं, 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाएं। 2017 में कांग्रेस ने ये 3 कानून स्टेट में लागू किए हैं। क्या नवजोत सिद्धू ने वो कानून रद्द करने की सिफारिश की कभी विधानसभा में? 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसमें एपीएमसी रिपील करने की बात है। क्या नवजोत सिद्धू ने उस पर उंगली उठाई? ठीक है, नहीं, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, एक बार हम आशीष जी की भी बात सुन लेते हैं। ठीक है, सुन लेते हैं आशीष जी। कोमल, अकाली दल से सवाल दरअसल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने आज जो दावा किया है वो 2017 का उन्होंने एक जिक्र किया है कि जब अकाली दल सत्ता में था तो सत्ता में रहते हुए पंजाब का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है वो लागू किया गया, जिसके अंदर एमएसपी का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं था। और साथ ही साथ एसडीएम को ये अधिकार दे दिए गए कि वो किस तरीके से मामले को टैकल करेंगे। अभी जो अकाली दल के साथी पूरा उल्लेख कर रहे थे कि सिद्धू ने सेशन खत्म होने के बावजूद आज जिस तरीके से मुद्दा उठाया है, इसके मायने कुछ नहीं बचते। लेकिन मुद्दा ये भी है कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज सिद्धू ने टेक्निकली सवाल खड़े करने की कोशिश की है, तो उसके ऊपर अकाली दल का क्या रिएक्शन रहेगा? अर्शदीप जी। आपको क्लियर, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, शायद आप बात मेरी सुनी नहीं। मैं कह रहा हूं कि 2013 का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, 4.5 साल सरकार निकल गई, उसे रद्द क्यों नहीं किया? हमने विधानसभा के पटल पे भी ये बात कही थी कि कांग्रेस सरकार
2017 में जो इन्होंने 3 पास किए उन्हें भी रद्द करे और ये 2013 भी रद्द कर दे। अगर लोगों की भलाई है तो रद्द कर दो। तो आपकी सरकार है, आपके पास क्लियर मेजॉरिटी है, आप उसे रद्द नहीं करते, आप उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करते। और जब सरकार जाने वाली है, 3 महीने रह गए हैं, तो आप लोगों के बीच उसे लेके आते हैं। तो इससे आपकी स्थिति, नवजोत सिद्धू की स्थिति ही हासे हो जाती है पंजाब में कि जिस पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी हो, 80 यहाँ पे एमएलए हों और वो पार्टी कहे कि 2013 का एक एक्ट है और 2017 के इनके 3 एक्ट हैं, तो उन्हें क्यों नहीं इन्होंने रद्द किए जो इन्होंने खुद पास किए हैं, कांग्रेस की सरकार ने पास किए हैं, जो केंद्र सरकार की हूबहू कॉपी हैं। ठीक, हम कांग्रेस प्रवक्ता रॉबिनदीप सिंह के पास चल लेते हैं। रॉबिन जी, आपने सुन लिया होगा अकाली दल प्रवक्ता की क्या कुछ उनका कहना है, और अब उनका ये कहना जब सरकार जाने वाली है, तमाम इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं और अब कृषि कानूनों को लेकर लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को लेकर आज जो ये हम डिबेट कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो क्लेर साहब ने, हमारे श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता बैठे, उन्होंने कहा कि जो 17 में कानून पास किए कांग्रेस सरकार ने वो हूबहू कॉपी है। मैं क्लेर साहब को, आप सभी ने आज की नवजोत सिंह सिद्धू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, तो जैसे उन्होंने फैक्चुअल जो चीजें बताई, सेलिएंट फीचर्स भी उन्होंने बताए कि क्या क्या 2013 में श्रोमणी अकाली दल में विधानसभा में प्रेजेंट किया था स्पीकर साहब के आगे, क्या क्या था। वो एमएसपी 108 फसलों की वो बात, वो जो कोर्ट में किसान ना जा सके अगर कोई डिस्प्यूट हो, वो बात, एसडीएम या ब्यूरोक्रेट्स जो फार्मर्स के डिस्प्यूट्स जो खत्म करेंगे, वो बात। तो मुझे ये, मेरा ख्याल, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सभी ऑन रिकॉर्ड है कि कौन से कानून है जो वो केंद्र के काले कानूनों की हूबहू कॉपी है। असल में उनकी कॉपी नहीं, ये केंद्र ने श्रोमणी अकाली दल की कॉपी की है जो इन काले कानूनों की बुनियाद है, मैं समझता हूं। बाकी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सिद्धू साहब की, उससे मैं समझता हूं सारे पंजाब को, बल्कि सारे भारत को क्लियर हो गया होगा जिस तरह से उन्होंने फैक्ट्स पे बात की और अकाली दल की तरफ से प्रेजेंट किया, वो बिल लेके आए कि कैसे जो इन काले कानूनों की बुनियाद जो 2013 में श्रोमणी अकाली दल ने रखी थी, और बाद में जो बोलते हैं कि पंजाबी में कहावत है कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज नूं चली। आज ये 17 सितंबर को दिल्ली में मार्च भी रख रहे हैं। पहले ये कानून लेके आते हैं, इनकी बुनियाद रखते हैं, फिर जब सेंटर कानून ये लेके आती है, फिर ये उनकी एडवोकेसी करते हैं, और आज इनको याद आता है किसान। आज किसान हितैषी, सभी को पता है कि जब ये कानून पास होती हैं पिछली सितंबर में, तो कैसे अकाली दल ने इसकी एडवोकेसी की, कैसे। मेरे पास, मैं एक आपको बात बता देता हूं, लोकल पंजाब के लोकल न्यूज़पेपर्स में कैसे सुखबीर सिंह बादल जी ने और प्रकाश सिंह बादल जी ने इन कानूनों की तरफदारी की। और ये मेरे पास एक हरसिमरत बादल जी का प्रेस स्टेटमेंट है इंडिया टुडे की, वो बोलते हैं, इंडिया टुडे किया हरसिमरत बादल यूटन, वो हरसिमरत जी ने बोला, आई एम नॉट कॉलिंग फार्म बिल्स एंटी फार्मर, इट्स द फार्मर्स चार्ज। तो मैं ये, ठीक है, मतलब यहाँ से रॉबिन जी लौटूंगे आपके पास, हमारे अन्य मेहमान भी जुड़े हैं, उनके पास भी जाना है, लेकिन यहाँ पर इस बीच रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इस बीच हम रुख कर लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता कुलदीप धालीवाल जी का। कुलदीप जी, बयान सुन लिए होंगे आपने तमाम प्रवक्ताओं के, अब आप क्या कहेंगे? आज जो नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो बयान दिए गए हैं, शिरोमणि अकाली दल के वक्त में नींव रखी गई इस कानून की, क्या कहेंगे आप बयान को लेकर? कोमल जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस प्रधान श्री नवजोत सिंह सिद्धू जी का, जो आजकल बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पे काम कर रहे हैं। कि उन्होंने वही बातें जो हैं, जो हम लोग पहले प्रवक्ता के तौर पे आपके चैनल पे, दूसरे चैनलों पे मैंने ये बताई हुई हैं कि ये दोनों, सारे तीनों के तीनों बिल पंजाब में पहले से लागू हैं। 2005 उन्होंने एक चीज का झूठ बोला कि उन्होंने सिर्फ अकाली दल को पकड़ा, अपनी सरकारों को नहीं पकड़ा। 2005 में फार्म प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग एक्ट की अमेंडमेंट हुई है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में हुई, और ये सारे काम की जो नींव है सरदार मनमोहन सिंह ने डाली।
शरद पवार जी जब केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तब उन्होंने राज्यों में एपीएमसी को में बदलाव कर प्राइवेट निवेश की बात कही थी। राहुल गांधी जी को भी वो भूल गए। राहुल गांधी जी ने कहा था कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है वो एपीएमसी से बाहर करके वो प्राइवेट निवेश में लेके आना चाहिए उसकी मार्केटिंग को। उसके बाद 213 का जो उन्होंने जिक्र किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, मैं तो सभी चैनलों पे पहले बोल चुका हूं कि अगर आंदोलन होना होता तो 2013 में होता, जब किसान को सजा हुई थी, तब कांग्रेस भी वहां पे विपक्ष में थी। नवजोत सिंह सिद्धू तो तब सत्ता में थे, उनकी वाइफ तो मिनिस्टर थी तब जब ये एक्ट बना था। और उसके बाद जब 2017 में सरकार आ गई, इतने 4 साल 4.5 साल सरकार के निकल गए और किसान को सजा के प्रावधान वाला एक्ट लेकर वो सोते रहे आराम से, किसी ने नहीं पूछा। और ये जो आंदोलन खड़ा किया इन्होंने जानबूझकर, जो अपने वादे ये पूरे नहीं कर सकी कांग्रेस, उसकी वजह से इन्होंने पंजाब में आंदोलन किया। और एक बड़ी बात आपके दर्शकों को और बताना चाहता हूं कि पंजाब का जो किसान है वो सरकार को बेचने वाली फसलें बीजता है और इस बिल का प्रभाव उसके ऊपर मात्र 5% है। उसके ऊपर इस बिल का कोई प्रभाव ही नहीं है। तो पंजाब में से आंदोलन क्यों खड़ा हो गया? ये हरविंद्र जी, आप बीजेपी प्रवक्ता कुलदीप जी को सुन रहे होंगे और आज का जो बयान नवजोत सिंह सिद्धू का वो भी आपने सुना होगा और अन्य प्रवक्ता उनकी भी बात सुन ली होगी। क्या कुछ कहेंगे आप इसके बाद? वक्त ने ख्यालात बदल डाले और होते हैं उनके ख्यालात उस टाइम कुछ और होते हैं। अब आप नवजोत सिंह सिद्धू जी का जैसे आज ये बात चल रही है, तो एंडिस्टा हुआ करते थे तो तब उनकी बातें कुछ और होती थी। तो ये राजनीतिक दलों में होता ही रहता है, हम वो अपने बयानों से अपनी बातों से रट्टी मारते ही रहते हैं। इस विचारा के साथ आप चले जाएंगे तो आपकी मजबूरी है कि आपको उसी को लेके बात करनी होगी। तो हम लोग किसान हैं, हम लोग जो बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू जी ने क्या कहा या किसी और नेता ने क्या कहा, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है कि हमारे किसान नेताओं ने क्या कहा, हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसका समाधान निकालने के लिए हमने क्या किया, वो हमारे लिए मायने रखता है। किसानों ने जब कांग्रेस की सरकार थी और ये कृषि बिल लाना चाहती थी तब भी इसका विरोध किया था, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब ये बिल लेके आई है तो तब भी आज किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तो किसान अपनी जगह स्थिर खड़ा हुआ है, उस दिन भी विरोध कर रहा था और आज भी विरोध करेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियां समय समय पे पलटी मार के, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से पहले किसानों के मंच पे हुआ करती थी, किसानों के साथ खड़ी हुआ करती थी, आज वो किसानों की धुरविरोधी है। जी कुलदीप जी बोलिए। और कांग्रेस आज किसानों की हितैषी बनी हुई है, बाकी राजनीतिक दल किसानों के हितैषी बने हुए हैं। तो ये लोकतंत्र में चलता रहता है, राजनीति में ये चलता रहता है, लेकिन हमें समाधान की तरफ ध्यान देना है। और मैं सरकार से मांग करूंगा कि जल्द ही वार्ता शुरू की जाए। मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी कहूंगा कि सरकार से ये रिक्वेस्ट की जाए कि जल्दी से जल्दी वार्ता की जाए शुरू और इसका समाधान निकाला जाए। धन्यवाद। मैं संयुक्त किसान मोर्चे के प्रवक्ता को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जल्दी जो है, हमारी तरफ से तो बात हो चुकी है कि आप जो कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को छोड़कर एजेंडा तय करें और जल्दी हमारे साथ बैठें, और सरकार तैयार है। लेकिन मैं ये बात जरूर आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि किसान विरोध कर रहे थे। अरे भाई साहब, जब 2005 में ये पहला बिल आया, उसके बाद 2013 में बिल आया, तो वो तो बिल पहले ही पंजाब में लागू है। जब जो बिल पहले पंजाब में लागू है, जो नवजोत सिद्धू ने भी बता दिया, तो उन बिलों पे आपने पहले विरोध क्यों नहीं लिया इसके? और कहां था ये आंदोलन? मैंने तो देखा नहीं, किसी और ने भी नहीं देखा। आज जगह जगह पे सड़कें जाम हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को चलना मुश्किल हो गया है आपके राजनीतिक आंदोलन की वजह से। और सभी राजनीतिक पार्टियों ने, उनको पता था कि भाजपा इस बार पंजाब में अलग से चुनाव लड़ रही है, तो पूरा दबाव बनाने के लिए इन्होंने किसान आंदोलन का सहारा लिया। कांग्रेस तो पछड़ चुकी थी। उनके प्रधान जाखड़ जी ने स्टेज पे बोला कि अगर ये आंदोलन ना होता तो ये सारे धरने हमारे घरों के आगे होते। बिल्कुल, वार्ता की जरूरत भी है और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उसको भी रोकने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे में किसानों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी और किस तरीके का असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.